हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं आपको 100% सही आंसर की बताने वाला हूं, जहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। आज यानी कि 17 अगस्त को ये एग्जामिनेशन आपसे फर्स्ट सिटिंग में ली गई है। देखिए, सेट सीरीज की अगर बात कर लिया जाए तो सेट सीरीज हमारे पास सी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास बी हो सकता है, तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। सभी सेट में क्वेश्चंस एक ही जैसा था, बस क्वेश्चंस के नंबर को अल्टरनेट किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आने वाली हर एक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक करके अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और एक प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो मैंने आखिरी वक्त पे क्लास दिया था, अगर आपने जो क्लास किया होगा वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हमारे क्लास से देखने को मिला है, एक क्लास से। और मैंने आपको बताया था कि पेपर नंबर 1 के लिए जो मैंने गेस किया, हिस्ट्री पेपर नंबर 1 के लिए जो गेस किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, बात कर लिया जाए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की माता जो है यह किस वंश से थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वह कोलिया वंश से थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि धार्मिक साहित्य त्रिपिटक जो है यह किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक की अगर बात कर लिया जाए तो आपका यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो प्रश्न है यहां पर देखिए, कहता है कि महावीर ने अपना जो है प्रथम उपदेश कहां पर दिया। तो महावीर के द्वारा जो है राजगृह में अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से आप लोग मिलाते चलिए और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। कहता है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए, बात किया जाए गौतम बुद्ध के पत्नी का, तो आप कहोगे सर गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी जिसका नाम था यशोधरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। देखो, दिल्ली सल्तनत का अगर बात कर लिया जाए तो संस्थापक भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया था, कहता है यहां पर कि किसने मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली से बाहर स्थित कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह जो प्रतिबंध लगाया गया था किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो दिल्ली का सुल्तान वह कौन था? तो बलबन था, जिसके द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया था। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए हौज खास जो है यह किस सुल्तान को बनाया। ठीक है, हौज खास को जो है किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था। तो यह जो सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, अगर बात कर लिया जाए हौज खास की, किसकी बात कर लिया जाए? हौज खास की। तो भाई साहब देखिए, हौज खास जो बनवाया गया था खिलजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन यहां पर कुछ ऑप्शंस में नहीं है। तो यहां पर अगर खिलजी नहीं दिया गया है तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका करेक्ट आंसर इल्तुतमिश होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इल्तुतमिश होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न कहता है यहां पर देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश भाई साहब जिसका अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका 10वां क्वेश्चन कहता है कि खुजान उल फुतूह जो है, खुजान उल फुतूह का नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो यह जो लिखा गया था किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। देखो, अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसने किसानों को जो है सौंधर नामक ऋण प्रदान किया था। तो सौंधर नामक ऋण की अगर बात कर लिया जाए तो यह किसके द्वारा? तो भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? तो किसानों को सौंधर ऋण प्रदान किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप लोग मिलाते चलिए। यहां पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो सबसे कम समय तक जो है खिलजी वंश के शासक ने शासन किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? तो नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता
कहता है। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो खिज्र खां थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस सुल्तान के पास जो है सर्वाधिक दास थे? तो सर्वाधिक दास जो है फिरोज शाह तुगलक के पास था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सीरी जो है, सीरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सीरी का किला बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका कहता है कि कौन सा सुल्तान जो है जिसको चंगेज खां का समकालीन माना जाता है? तो चंगेज खां का समकालीन जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान जो है लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, कौन? सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया, सॉरी क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया? तो सिकंदर महान की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक की अगर बात कर लिया जाए तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बात कर लिया जाए पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है भाई साहब 1526 ईस्वी में शुरू होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है कि फुतुहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो भाई साहब देखिए, यह फिरोज शाह तुगलक की, किसकी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सल्तनत काल में किस फसल की खेती नहीं की जाती थी? तो सल्तनत काल में मक्का और किसकी? तो मक्का और आलू की खेती नहीं की जाती थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का जो है गवाह बना? 8 सुल्तानों का गवाह किसने बना था? तो भाई साहब अमीर खुसरो ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा राजवंश जो है इलवाड़ी वंश के नाम से जाना जाता है? तो इलवाड़ी वंश के नाम से गुलाम वंश को जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है कभी अभियान नहीं किया था? साम्राज्य विस्तार के लिए अभियान बलवन के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किसने दिल्ली दक्षिण भारत पर विजय को पूर्ण किया? दक्षिण भारत पर विजय को पूर्ण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका कि तुर्कान चेहलगामी की शक्ति को किसने ध्वस्त किया था? तो भाई साहब तुर्कान चेहलगामी को बलवन के द्वारा ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है आपका कि तारीख ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ किसके द्वारा? तो भाई साहब जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा तारीख ए फिरोजशाही लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बात कर लिया जाए। कहता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा शहर नहीं बसाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक ने भाई साहब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर, ये सभी के सभी शहर जो है किसके द्वारा बसाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक था तुगलकाबाद जिसको नहीं बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नामकरण किया गया है? तो आप कहोगे बख्तियार काकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न अगला कहता है कि किसके शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया जाता था? तो ब्राह्मणों से जजिया कर जो है किसके शासनकाल में लिया जाता था? ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो जाती है? तो युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक जिसका पुत्र कौन था? जिसके बेटे का नाम था जॉन खां। क्या नाम था? जॉन खां। और जॉन खां के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह में फंसकर क्या होता है? तो गियासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो जाता है, यानी कि युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला कहता है कि प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अकालग्रस्त लोगों को क्या किया? तो राहत प्रदान किया। तो वह कौन था भाई साहब? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। कहता है एक टंका में कितना जीतल होता है? तो भाई साहब 48 जीतल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से 100 प्रश्न मिलाने वाले अभी। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर स्टूडेंट तक क्लासेस को पहुंचाइए। कहता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी तो लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। अगला कहता है खिलजी वंश के संस्थापक, भाई साहब खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहोगे क्या कहते हैं? जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक तो धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कहता है जियोग्राफी के लेखक कौन? तो टॉलमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न अगला कहता है कि यवन पीढ़ी क्या था? बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती किए होंगे, कर लगा कर आए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि यहां पर देखिए अक्सरता जो है ऐसे शब्द जो है कर मारकर बच्चे आते ही हैं, लेकिन यवन पीढ़ी याद रखिएगा यह एक मसाला था। क्या था? मसाला था। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शासकों में से किसकी माता जो है शुभ्रद्रांगी थी? शुभ्रद्रांगी जो है यह किसकी माता थी? तो
तो भाई साहब आप कहोगे अशोक की माता थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अभिलेखों का जो है मौर्य अभिलेखों जो है यह किसने सर्वप्रथम पढ़ा था, तो यह जेम्स प्रिंसले के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका कहता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न अगला पूछा गया था कि महावीर का जन्म कहां होता है, तो कुंडल ग्राम में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आपका 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हितोपदेश को किसके द्वारा लिखा गया था, तो हितोपदेश जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य नहीं है। बौद्ध साहित्य की बात कर लिया जाए तो देखो यहां पर जो है महावंश जो है बौद्ध साहित्य है, दीप वंश भी क्या कहते हैं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए चूल वंश की अगर बात करूं तो ये भी क्या है, तो ये भी क्या कहते हैं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। हरिवंश ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न कहता है आपका कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, पूरा डिटेल में पढ़ाया था, ऋषभदेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि त्रिशाला कौन थी, तो त्रिशाला की बात कर लिया जाए तो त्रिशाला जो है महावीर की माता थी। किसकी माता थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर अधिकार किया था, तो कलिंग पर जो अधिकार किया था अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त, ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था कि 10वां मंडल में क्या होता है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे, प्रश्न पूछा गया आपसे कि महावीर स्वामी ने जो है महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, तो मैंने ये भी प्रश्न आपको कराया था कि पार्श्वनाथ जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो भाई साहब महावीर स्वामी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस मौर्य सम्राट ने भद्रबाहु की दक्षिण भारत यात्रा में जो है उसका साथ दिया था, तो यह किसके द्वारा दिया गया, आप कहोगे सर यह जो दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मोहनजोदारो जो है सर्वाधिक विशाल भवन यहां पर कौन सा है, तो विशाल अन्नागार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका कहता है कि खारवेल जो है यह किस राज्य का शासक था, तो खारवेल की अगर बात कर लिया जाए तो यह कलिंग का शासक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने अशोक के स्तंभ को जो है मेरठ से दिल्ली लाया था, तो यह किसके द्वारा लाया गया था, आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे, आपसे 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, देखो हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे, तो हर्षवर्धन जो है भाई साहब ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि बृहत संहिता जो है इसके लेखक कौन है, बृहत संहिता किसके द्वारा, तो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। फिर आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न है कि आर्यभट्टियम जो है नामक पुस्तक किसके द्वारा, तो आर्यभट्ट की पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न कहता है कि देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, तो देवी चंद्रगुप्त किसके द्वारा, तो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है यह चरक के समकालीन था, तो चरक के समकालीन आपका कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है, यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, मेघदूत किसकी रचना, तो कालिदास की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए, तो भाई साहब गुप्त वंश के द्वारा जो है सर्वाधिक चांदी के सिक्के को जारी किया गया। आगे कहता है कि कण्व वंश के संस्थापक, तो आपका वसुदेव हो जाएगा। यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। एक ही क्लास से देखिए आपको कितने सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध धर्म का प्रश्रय है, तो बौद्ध धर्म का प्रश्रय किसके पास है, तो आप कहोगे सर बौद्ध धर्म का जो प्रश्रय है यह कण्व वंश के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति, यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, प्रथम बौद्ध संगीति जिसका आयोजन कहां पर होता है, तो राजगृह में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध के जो पिता थे उसका नाम क्या था, तो सुद्धोधन था बुद्ध का पिता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि प्रथम ईरानी बादशाह जिसने भारत के एक ही हिस्से पर अधिकार किया हुआ कौन था, तो वह था भाई साहब दारा प्रथम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पर बिंबिसार ने अधिकार किया, तो बिंबिसार के द्वारा जो है कौशल पर अधिकार किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैन सिद्धांत महावीर स्वामी का मूल योगदान था, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी का मूल योगदान ब्रह्मचर्य के पालन में था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे या कौन थे, तो क्या कहते हैं मखली गोसाल थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग
आगे देखेंगे आपका 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैन धर्म लोकप्रिय नहीं था। तो जैन धर्म जो है भाई साहब कहां पर लोकप्रिय नहीं था, आपका यूपी में जो है जैन धर्म लोकप्रिय नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जो है पतंजलि के द्वारा किया गया है। तो यहां पर देखिए हर्षचरित्र, बाणभट्ट, अर्थशास्त्र किसके द्वारा, तो चाणक्य, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा, तो यहां पर देखिए मुद्रा राक्षस की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभाष्य जो है किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मिलिंद पान्हो जो है, मिलिंद पान्हो के लेखक कौन है। तो मिलिंद पान्हो जो है नागसेन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे आपका, देखो ये भी प्रश्न मैंने आपको करवाया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन, तो महावीर स्वामी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था कि बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त किया था। तो यह जो प्राप्त किया था कुशीनगर में प्राप्त किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो घनानंद। कौन था, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि किस ऋग वैदिक देवता को अतिथि कहा जाता था। तो यह अग्नि को क्या कहा जाता था, अतिथि कहा जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि किसने विंध्य पर्वत के दक्षिण आर्य संस्कृति का विस्तार किया। तो यह जो विस्तार किया गया था किसके द्वारा, तो अगस्त्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे आपका अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से जो है कौन मिथिला क्षेत्र में आर्यों के विस्तार पर प्रकाश डालता है। तो आपका सतपथ ब्राह्मण जो है, सतपथ ब्राह्मण जो कि मिथिला क्षेत्र में किसके, आर्यों के विस्तार पर प्रकाश डालता है। आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न कहता है कि सतुद्री नामक जो है, सतुद्री नामक जो है नदी, इसको आधुनिक में किस नाम से जाना जाता है। तो सतलज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद की रचना से संबंधित नहीं है। तो भारद्वाज जो है भाई साहब आपका ऋग्वेद की रचना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, प्रश्न अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद में जो है विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार का उल्लेख मिलता है। तो आपका अथर्ववेद में। यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आरंभिक वैदिक काल का जो है सबसे लोकप्रिय सभा कौन सा था। तो यह था आपका विदथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका 88 क्या कहता है कि किस वेद में पहली बार जो है गोत्र का उल्लेख मिलता है। आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता नहीं थे। तो आपका विष्णु जो था यह ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन जो है त्रिवेद का हिस्सा नहीं है। त्रिवेद का हिस्सा जो है आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, क्या कहते हैं यजुर्वेद है। आपका अथर्ववेद जो है त्रिवेद का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा का जो है रोजदी शहर कहां पर है। तो रोजदी शहर जो है आपका गुजरात में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा के अवशेषों को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो यह चार्ल्स मेसोन के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, बात करते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा का स्थल भारत में नहीं है। तो भाई साहब क्या कहते हैं, चाहुदारो जो है यह भारत में नहीं पाकिस्तान में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कांस्य की नर्तकी कहां से मिली। तो मोहनजोदारो से मिली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि मोहनजोदारो स्थल के खुदाई करता कौन थे। आपका राखलदास बनर्जी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है यह पशु हड़प्पा से परिचित नहीं था। तो भाई साहब आपका शेर जो है यह हड़प्पा से परिचित नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि किस हड़प्पा शहर में जो है अग्निकुंड पाया गया था। तो आपका कालीबंगा में जो है क्या पाया गया, तो अग्निकुंड पाया गया था। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न जो कि 98 नंबर पूछा गया कि सिंधु घाटी के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आप कहोगे सर सिंधु घाटी के शहरों में जो है सबसे बड़ा शहर बात कर लिया जाए तो आपका मोहनजोदारो है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि धोलावीर किस राज्य में स्थित है। धोलावीर की बात कर लिया जाए तो आपका गुजरात में स्थित है। और आखिरी क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि बनावली जो है शहर कहां पर पाया जाता है। बनावली शहर की बात कर लिया जाए तो आपका हरियाणा में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसका मैंने आपको 100% सही आंसर की बता दिया है। आप यहां से मैच कर सकते हो कि परीक्षा में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।